सो इसमें जो कह रहा है कि ए बी 2n क्रॉस n रियल मैट्रिक्स है, बी इन्वर्टिबल है और दोनों n क्रॉस n की है। तो इन्वर्टिबल होने का मतलब है कि बी फुल रैंक मैट्रिक्स है ना। तो आपको पता होगा फुल रैंक मैट्रिक्स है, प्रोडक्ट वाले में इफेक्ट नहीं करता रैंक को। तो रैंक ऑफ बी ए रैंक ऑफ ए के इक्वल होगा, है ना। इवन रैंक ऑफ ए बी भी इतना ही होगा। तो रैंक ऑफ ए बी बी ए रैंक ए के इक्वल होगा क्योंकि बी का रैंक फुल है। तो इफेक्ट, ये थ्योरम है सिंपल, मतलब ये थ्योरम ही है। तो ये तो ट्रू स्टेटमेंट है, थ्योरम है। दूसरा वाला भी थ्योरम है एक्चुअली। सो ए बी एन क्रॉस एन मैट्रिक्स, है ना। ये लोग थ्योरम्स को स्टेटमेंट बना दिए, अब ट्रू फॉल्स पूछ रहे हैं। ये है क्योंकि आप प्रूव करने बैठोगे तो बहुत टाइम लगेगा, एग्जाम्पल लेके आप करोगे तो कोई काउंटर एग्जाम्पल मिलेगा नहीं क्योंकि ट्रू स्टेटमेंट है। इस तरह से A0 मैट्रिक्स भी हो सकता है। देखते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि ए बी एन क्रॉस एन रियल मैट्रिक्स, ए स्क्वायर एक्स बी हैज अ सॉल्यूशन फॉर एवरी बी। अगर आप ए जीरो ले लेंगे तो लेफ्ट साइड जीरो हो जाएगा, और बोला है बी कुछ भी लो सॉल्यूशन मिलेगा ही। तो अगर मैं बी नॉन जीरो ले लूँ और ए जीरो ले लिया तो जीरो बराबर नॉन जीरो, तो कॉन्ट्रडिक्शन आ गया, मतलब नो सॉल्यूशन आ गया। तो स्टेटमेंट को कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया, तो ए जीरो नहीं हो सकता। अब समझिए वैसे ही था जैसे फॉर ऑल होता है ना, इसका क्या मतलब है समझिए, ए स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू बी हैज अ सॉल्यूशन फॉर एवरी बी। मतलब आप बी कुछ भी चूज करो सॉल्यूशन होगा ही हमेशा, ये गारंटी है। मैंने रैंक ऑफ ए स्क्वायर एन ही होगा, एन होना पड़ेगा। हाँ, उस दिन हमने डिस्कस किया था, क्योंकि इसमें ये है ना, क्वेश्चन ये है कि यू चूज एनी बी इट मस्ट हैव अ सॉल्यूशन। तो इसका मतलब ये हो गया कि बी मस्ट बी कॉलम स्पेस ऑफ ए, और एवरी आर क्यू, मतलब आर क्यू का एक भी हर वेक्टर मैट्रिक्स का लीनियर कॉम्बिनेशन तब हो सकता है जब तीनों कॉलम इंडिपेंडेंट होंगे। वरना अगर रैंक 2 हो गया, मान लो 3x3 मैट्रिक्स है, यहाँ n की बात 3n ना, तो मतलब रैंक n होगा, मतलब ईच कॉलम इंडिपेंडेंट होगा, तभी वो Rn के हर वेक्टर को जनरेट कर पाएगा। x क्या है यहाँ पे, b Rn में है, और x तो करस्पॉन्डिंग आ जाएगा ना, क्या आएगा, a तो हमारे पास n क्रॉस n ही रहेगा, x क्या लोगे ताकि b कहाँ से आ रहा है, n से आ रहा है ना, तो n है, तो a का क्या लोगे आप, मतलब a इज n क्रॉस 1 ना, a इज n, इसका ऑर्डर क्या लेना पड़ेगा, n क्रॉस 1 ही लेना पड़ेगा ना हमें। हाँ, तो इसका मतलब है, कह रहा है कि यू चूज एनी वेक्टर b, दिस सिस्टम मस्ट हैव अ सॉल्यूशन। तो इसका मतलब है कि b is in the linear combination of columns of matrix A square, and columns of matrix A square generate any vector in Rn, means A square का रैंक n ही होना चाहिए, क्योंकि अगर रैंक n-1 हुआ ना तो बहुत सारे वेक्टर्स ऐसे मिलेंगे मुझे Rn में जो जनरेट नहीं कर पाएगा ये, क्योंकि डायमेंशन तो n-1 हो जाएगा, रैंक n-1 हो जाएगा ना, तो जो स्पेस का डायमेंशन तो n-1 हो जाएगा, तो n डायमेंशन वाला वेक्टर जनरेट ही नहीं कर पाएगा वो, तो फिर नो सॉल्यूशन आना शुरू हो जाएगा उस केस में। तो हर वेक्टर के लिए सॉल्यूशन तभी होगा जब ए स्क्वायर के रैंक को n होना पड़ेगा, मतलब ए स्क्वायर के ईच कॉलम को इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, तभी जाके वो, क्योंकि n कॉलम्स हैं, तभी जाके वो n डायमेंशनल वेक्टर किसी के लिए, उससे फायदा क्या होगा, उससे फायदा ये होगा कि ए स्क्वायर का रैंक n हो गया, तो अब आप b कुछ भी चूज करो इसके रैंक पे कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ना है ना। अब मैं कह रहा हूं मान लो ए स्क्वायर का रैंक n-1 है, तो एक ऐसा b मुझे जरूर मिल जाएगा कि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक n हो जाएगा, तो यहाँ n-1 यहाँ n, तो नो सॉल्यूशन, तो कॉन्ट्रडिक्ट कर देगा गिवन कंडीशन को, तो उसके लिए ए स्क्वायर के रैंक को n होना पड़ेगा। अब ए स्क्वायर के रैंक को n होना पड़ेगा, तो मतलब ए स्क्वायर में ईच कॉलम इंडिपेंडेंट है, तो इसका क्या मतलब है कि ए स्क्वायर का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, यहां से ये पता चलता है, और तो डिटर्मिनेंट ए नॉन जीरो होगा क्योंकि ये हो गया, और डिटर्मिनेंट ए अगर नॉन जीरो होगा तो रैंक ए को भी n होना पड़ेगा, और रैंक ए को n होना पड़ेगा, तो फिर से b कुछ भी ले लो, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक में चेंज आएगा ही नहीं, क्योंकि ए का रैंक फुल रैंक है, तो ए ऑगमेंटेड बी, यू चूज एनी बी इट विल हैव द सेम रैंक लाइक ए, तो इट विल ऑलवेज हैव अ सॉल्यूशन, तो इसीलिए ax इज इक्वल टू बी विल ऑलवेज हैव अ सॉल्यूशन। ये है, तो b आप कुछ भी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये चीज है। तो देन डायरेक्टली एक प्रूफ हो गया है ना, ये जो लिखा मैंने एक प्रूफ टाइप का हो गया ये इस तरह, हालांकि ये भी थ्योरम ही है, सो दोनों थ्योरम ही है, ठीक है।